रिश्तों से बड़ी प्रथा। बाप रे बाप, इन 13 दिनों में उबला खाना खा खा कर ऐसे लग रहा था जैसे हम पानी में डुबो डुबो कर खाना खा रहे हो। एकदम बेस्वाद। अब जाकर पेट में जान आई है और मुंह में स्वाद लौटा है। झूठ ना निकले, जरा कुछ कहते हुए आसपास तो देख लिया। हाँ। कहाँ क्या बोलना है, कुछ सोचती है जो नहीं सोचती। जीते जीते रचना को तूने सुख नहीं दिया, उसको चैन से रहने नहीं दिया। कम से कम मरने के बाद तो उसके प्रति सम्मान दिखा, थोड़ी सद्भावना दिखा कर। अरे त्रिभुवन बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है? त्रिभुवन त्रिभुवन, अननीय प्रसाद है बहन का, बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। आज हम तुम्हारे गुलाब जामुन मंगाते हैं। अरे राखी, गुलाब जामुन लेके आ बेटा, हमारे हाथ से, हमारे हाथों से खा। मुझे नहीं खाना है कलिका जी। मुझे कुछ नहीं खाना है। अच्छा, रत्ना के लिए खा लो, रत्ना की आत्मा की शांति के लिए। प्रेम से खिला लो। बस गुलाब जामुन खा लो, उसके बाद कुछ मत खाना। सिर्फ एक गुलाब जामुन हमारे हाथ से। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है। खाओ बेटा प्रसाद। कलिका जी, मुझे नहीं खाना है। मैं एक बार मना कर रहा हूँ तो सुन लो मेरी बात बस। अरे नहीं खाना है। अरे नहीं खाना पड़ेगा। आओ, हमारी खाते, हमारा मान रख लो। झूठे आंसू मत बहा हमारी बहन के लिए। अब एकदम चुप। एक लफ्ज भी अगर मुंह से बाहर निकाला ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यही चल। मेरे घर पर आकर मेरे बाप पर हाथ उठाता है, उनके मुंह पर तू चप्पल मारे, तू गया। मुझे झूठ ना निकले। रुक बेटा रुक, त्रिभुवन को कुछ करने से पहले ये अपने बाप को मारना पड़ेगा। चला गोली, चला गोली, चला चला, उसके बाहर निकल, चला। तमाशा हो गया तेरा, सामने हट जा बाबू। बाबू पागल मत बनो, सामने से हट जाओ। इसने तुम्हारे गले में कोई फूल माला नहीं डाली, तुम्हारे चेहरे पर चप्पल मारा है, चोट मुझे दी है। नहीं, तेरे को गुस्सा शांत करना है, तेरे को गुस्सा शांत करना। मुझे मार, चला गोली, चला। मुझे मेरे चेहरे पे चप्पल के निशान दिख रहा है, मुझे इसके सीने में इसकी बहन की मौत की तकलीफ दिख रही है। इसने वही किया जो एक सच्चे भाई को, अच्छे भाई को अपनी बहन की मौत पे करना चाहिए। इसने कोई अपमान नहीं किया मेरा, नहीं कोई अपमान नहीं किया। इसने तो गुस्सा निकाला। जवान बहन मरी है इसकी आत्महत्या करके। अच्छा एक बात बता, तू इसकी जगह होता तू भी वही करता जो इसने किया है। उससे झूठ ना निकले। गुस्सा और दुख दो तरीके से दूर हो सकते हैं, आंसू बहाओ या
किसी पे अपना गुस्सा निकाल दो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसने गुस्से में हाथ उठा लिया, ठीक है, बदले में हम भी गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा? ये पराया है क्या? ये पराया है क्या? अरे ये हमारा परिवार ही है यार, हमें तो इसके दुख को समझना पड़ेगा, इसको सांत्वना देनी होगी, तब शायद थोड़ी इसकी तकलीफ कम हो। या कि बंदूक तानेंगे हैं और बंदूक से बंदूक का जवाब दे। अच्छा मार तू, नहीं मार अपने बाप। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं बाबू, इसको गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है ना इसको। गुस्सा तो मैं इतना ठंडा करूंगा, इतना ठंडा करूंगा कि ये गर्म होना भूल जाएगा 8 समय से। मार अपने बाप को, मार मार या मार मार। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा रणविजय अगर तू कुछ भी करेगा तो। तुझे अपने बाप की कसम है, कलिंगा सिंह तुझे कसम दे रहा अपनी। किस मिट्टी के बने हो बाबू तुम? किस मिट्टी के बने हो तुम? अरे क्या तुम्हारा आदर कर रहा था वो जो उसको बचाए खड़े हो? अरे तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता बाबू? यहाँ नसों में आग दौड़ रहा है, 2 मिनट में साले का काम तमाम कर दो, लेकिन नहीं, खड़े हो गए उसके सामने। तुम्हारा सर्कस समझ में नहीं आता मुझको। अरे अपनी इज्जत तो देते ही हो, साथ में अपने बेटे को भी बेइज्जत कर रहे हो इन घटिया लोगों के सामने। झूठ ना निकले मारकंडे बाबू, मैं अपने बेटे रणविजय की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। त्रिभुवन की भावना को समझ नहीं पाया और उसको उसने इज्जत से जोड़ दिया। थोड़ा कम समझता है मेरा बेटा, क्या करे। त्रिभुवन बेटा, तुम्हारी बहन मरी है, वो है, हमें तकलीफ है उसकी, तुम्हें, हमें उसका पूरा एहसास है। जरा सोचो, रणविजय की भी तो बीवी मरी है, कितना प्यार करता था वो उससे। जब से रत्ना गई है ना, सोया नहीं है वो एक पल को भी। दारू पीता के रत्ना को भूल जाएगा, उसके बाद और ज्यादा रोता। अरे कोई हमारे दिल से तो पूछे कि रत्ना हमारे लिए, इस घर के लिए क्या थी? पूरा घर काटने को दौड़ता, खाली खाली वीराना लगता सब छोड़ छाड़ के जाओ यहाँ से। क्या रखा, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारी है, उनको निभाना पड़ेगा। या सम्राट का चेहरा दिखता, बच्चों का चेहरा दिखता। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है यार, हमारी शिकायत उससे, वो जो देख के असर आया ना मुझे, मेरी शिकायत भगवान से है कि मेरी उम्र हो गई थी, मुझे बुला लेता। मेरे बहू को क्यों बुला लिया? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ कर दी तूने? बस 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 कीजिए कलिंगा जी, ध्यान रखिए अपना, शांत हो जाइए। निधि के इस घर में आने से कुछ दिनों के लिए हम सबका दुख कुछ कम हो गया था, लेकिन आज ये भी जा रही। इस सदमे में निधि हमारे लिए सबसे बड़ी सहारा थी। आज से हम फिर अकेले हो जाएंगे। क्या करें, रत्ना हमारे लिए बेटी जैसी ही रही। उसके जाने का दुख तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपने रत्ना को बेटी माना होता तो हम पर ये दुख आया ही नहीं होता। हमारी रत्ना आज हमारे बीच होती, हम सबके साथ।
के लिए आपको बाहर बुला रहे हैं। चलो निधि। तुम समधन की बात का बुरा मत लगाना, वो दिल की बहुत अच्छी है। रत्ना की मौत की वजह से उन्हें बहुत चोट पहुंची है बेटा। हम उनकी दशा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमारे हाथों सौंपी थी और हम वो जिम्मेदारी निभा न सके। इसकी वजह से तुम्हें भी कुछ बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन उनकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। हाँ बेटा, तुम ऐसे समझना जैसे तुम्हारी माँ ही तुम्हें किसी बात को लेकर डांट रही है। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से हमारे घर वालों को कोई भी तकलीफ ना हो, खासकर माँ जी को। हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देने की कोशिश करेंगे।